हेलो एवरीवन। अभी तक हमने वेट अ सेकंड। अभी तक हमने स्टैक बार चार्ट देखा, बेसिक्स देखा, बेसिक क्या होता है, कैसे हम चार्ट्स बना सकते हैं, कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमने स्टैक बार चार्ट के बारे में पढ़ा, इंक्लूड एक्सक्लूड ऑप्शन के बारे में पढ़ा। राइट क्लिक करके हम किसी को भी इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकते हैं। डेटा को एक्सपोर्ट करना सीखा। आज हम देखेंगे पाई चार्ट के बारे में और रिमेनिंग चार्ट्स के बारे में। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। मैं लास्ट क्लास में जो हमने डेटा यूज़ करा था, आज भी हम उसी डेटा को यूज़ करेंगे। सेल्स वाला डेटा था हमारा जो। ठीक है, हमने बार चार्ट देख लिया था। नाउ अब हम देखेंगे रिमेनिंग हमारे पास कौन कौन से बार चार्ट्स होते हैं। पहले देखते हैं स्टैक बार चार्ट। फॉर एग्जांपल मैंने स्टैक बार चार्ट यूज़ करा, चूज़ किया। मुझे मान लीजिए देखना है सेल्स वाइज, सेल्स देखनी है रीजन वाइज। तो वेयर इज रीजन, रीजन वाइज मैं रीजन वाइज सेल्स देखूंगा। अब जैसे ही मैं, आप देखिए मैंने इसे चूज़ तो कर लिया, वापसी इसे फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा और हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे इस वाले फॉर्मेट को हम इस वाले फॉर्मेट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और वर्क नहीं करता, वेट अ सेकेंड। ये देखिए, फॉर्मेट प्रिंटर पे जैसे आएंगे आप, यहाँ से इसे फॉर्मेट प्रिंट कर लेंगे और हम इसके ऊपर जाएंगे सेम, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे आप इसे पेस्ट करेंगे, ये आपका ऐसा दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें ली थी रीजन वाइज। एक्स एक्सेस में सब कैटेगरीज ली थी, वाई एक्सेस में हमने सम लिया था, और सेगमेंट वाइज हमने, लेजेंड में हमने सेगमेंट लिया था। तो सेम एज, अगर हम इसमें भी हम सेगमेंट में अगर सेगमेंट डाल दें, अगर हम लेजेंड्स में राइट क्लिक करके हम इसे लेजेंड्स में लाके क्लिक कर देंगे, छोड़ देंगे। ये देखिए, ये होता है हमारा स्टैक बार चार्ट हो गया। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। हम नेक्स्ट वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल बी करके पेस्ट कर देंगे। तो सेम हमारा एक और बन जाएगा। अब मान लीजिए हम ये वाला देखना चाहते हैं, तो आप देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए। ये बार चार्ट है, क्लस्टर बार चार्ट, और हमने जो इससे पहले पढ़ा था स्टैक बार चार्ट था। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो इनकी सिंगल टाइल है, इसके अंदर ही सारा डेटा प्रेजेंट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, तीनों डिवीजन में ये डिवाइड हो जाता है। अब इसे हम एक और कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसे स्मॉल कर देते हैं, जिससे आप अच्छे से देख सकें इसे। इसे हम लार्ज कर देते हैं। तो अब जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे बढ़ जाएगा। ये है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। उसके बाद हम ये वाला देखते हैं, इसी में चेक कर लेते हैं हम ये वाला कैसे बनाया जाता है। इसके अंदर ये 100% दिखाता है, जो भी वैल्यू होती है इसके अकॉर्डिंग ही हमें 100% में वैल्यू को कन्वर्ट करके दिखा देता है। मान लीजिए पूरा 100% है, तो जैसे ही मैंने इसे डिवाइड करा तो ये मुझे बता देगा 50% ये ले रहा है, 13% ये रीज़न ले रहा है, और हमारा होम ऑफिस 14% ले रहा है। तो ऐसे हम करके ये वाला भी बना सकते हैं। इन्हें एडजस्ट कर दीजिए ऑटोमेटिक रीजन वाइज। बचता है हमारा ये वाला चार्ट, इसको यहाँ से फिर से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ 100 स्टैक कॉलम चार्ट पे, तो ये इस वाले चार्ट में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारे चार्ट आपको बनाने आने चाहिए, इनके यूजेस पता होने चाहिए। और आपका काम क्या है आज का, अगर आपको असाइनमेंट के तौर पे बताऊं, हम जितनी भी चार्ट्स के बारे में अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है इन चार्ट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इनको। फॉर एग्जांपल हम क्लस्टर बार चार्ट देखें तो ये सेल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम मान लीजिए फनल चार्ट देखें तो ये हमारा एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कि हमारे कौन से एम्प्लॉयज़ स्टार्टिंग में हमने हायर करने के लिए हमने रिक्वायरमेंट क्या करी थी। अभी आगे हम इनके बारे में भी देखेंगे। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ डबल क्लिक करके।
अदर बार चार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे हमारा पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट के लिए मान लीजिए मैं सबसे पहले सेल्स देखना चाहता हूँ। सेल्स मैं देख लेता हूँ, रीजन वाइज सिलेक्ट कर लेते हैं हम सेल्स को। तो जैसे ही मैंने रीजन वाइज सेल्स को सिलेक्ट किया, अब ये देखिए यहाँ पे रीजन वाइज हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 4 पार्ट्स में हमारे रीजन डिवाइड हो गए। अगर मान लीजिए मैं डिटेल्स में और जाना चाहता हूँ, देखिए वैल्यू मेरे को सेल्स में दिख रही है, डिटेल्स मुझे किसकी देखनी है, डिटेल्स मतलब मैं किसके बारे में जानना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे सेगमेंट वाइज चेक करना चाहता हूँ, डिटेल्स को मैंने ड्रैग करा सेगमेंट वाइज। तो अब जो डिटेल्स आ रही है यहाँ पे, जैसे ही आप इस पे देखेंगे तो ये देखिए वेस्ट में सेल दिखा, इस पर कॉर्पोरेट की दिखा रहा है और इधर होम अप्लाइंसेस की दिखा रहा है। ऐसे ही हर एक रीजन मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। मतलब मेरी जो डिटेल्स देख रहे हैं हम, वो सेगमेंट वाइज देख रहे हैं, वैल्यू जो दिखा रहा है हमारा सेल्स वाइज दिखा रहा है, और लेजेंड्स में हमारा रीजन है, रीजन वाइज से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके सेम अदर बार चार्ट की तरह हम फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे। और यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, या ऊपर से भी आप इसे कर सकते हैं, और यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। अब देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें इस बार के अंदर देखने को मिलेंगी। लेजेंड्स जैसा आपने देखा, लेजेंड्स मतलब जैसे मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये जो टाइटल आ रहे हैं वेस्ट ईस्ट सेंट्रल साउथ, ये मिसिंग हो जाएंगे। जैसे इसे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे पोजीशन आ जाती है कि मान लीजिए आप टॉप में रखने जाते हैं, टॉप टॉप राइट में रखना चाहते हैं, इस अकॉर्डिंग टू यू आप इसे जहाँ पे भी सुटेबल समझे। तो अभी के लिए हम इसे सेंट्रल में ही रख लेते हैं, टॉप सेंटर में। ठीक है, उसके बाद हमें टेक्स्ट दिखता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दिखती है, अगर हमें साइज़ बड़ा करना है छोटा करना है। ऑटोमेटिक मैंने सिलेक्ट कर रखा है अभी तो फिलहाल। टाइटल, टाइटल मीन्स क्या होता है, जो यहाँ पे रीज़न दिखाने लगता है। जैसे मैं टाइटल को ऑन करूँगा यहाँ पे रीज़न दिखाने लगेगा, और आप इसे ओपन करेंगे तो सेम चीज़ दिखाएगा। अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ रीज़न की जगह, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। अभी के लिए हम टाइटल ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और हमें इसमें नई चीज़ क्या देखनी पड़ती है, स्लाइसर। स्लाइसर मीन्स जो हमने एक कलर ऐड करा है, हम इन कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ईस्ट में ये वाला कलर चाहिए, तो मैं ईस्ट में ये कलर कर सकता हूँ। ऑरेंज की जगह मैं येलोइश चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू इट आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं स्लाइसर के अकॉर्डिंग। हाँ, इसके अलावा हमें और क्या चीज़ देखने को मिलती है, अभी हम डिटेल में देखते हैं। जैसे ही मैं लेजेंड्स को छोटा कर दूंगा, स्लाइसर भी हमारा हो गया। उसके बाद आता है डिटेल लेबलिंग, डिटेल लेबलिंग। मैं इसे ऑफ कर दूँ तो सारी डिटेल मिसिंग हो जाएगी, बट ऑन कर दीजिए। अब देखते हैं हमें डिटेल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। डिटेल में सबसे पहले दिखता है पोजीशन। पोजीशन मैंने आउटसाइड रखी है, आप इसे इनसाइड भी करना चाहें इनसाइड कर सकते हैं। प्रेफर आउटसाइड, तो प्रेफर आउटसाइड भी कर सकते हैं हम, जैसा आपको अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट आता है लेबल्स कंटेंट। अब इन डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। मैं जैसे डेटा वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ डेटा वैल्यू पे क्लिक कर दूँगा तो सिर्फ डेटा दिखाएगा। मान लीजिए मैं परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना चाहता हूँ, कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ, डिटेल प्लस परसेंटेज दिखाना चाहता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं यहाँ से इसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, डिटेल ऑप्शन भी हो गया हमारा। रोटेशन लास्ट बचता है। रोटेशन, रोटेशन मीन्स होता है जो हमारा चार्ट है अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए जैसे मैं इसे 39 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, तो आप देखेंगे ब्लू कलर शिफ्ट हो गया। जैसे ही आप 360 करेंगे ये ऑटोमेटिक सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग से शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं जनरल सेटिंग्स पे। जनरल सेटिंग्स में प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये आपको पहले भी बताया। आप इसके हाइट ब्रेथ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा चेंज हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है साइज़ के ऊपर। उसके बाद आता है पोजीशन, पोजीशन कितनी रखने चाहते हैं, पैडलिंग, एडवांस ऑप्शन, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। टाइटल, जो सम ऑफ द सेल्स ऑफ द रीजन सेगमेंट आ रहा है, मैं इसे ऑफ भी कर सकता हूँ और इसे ऑन भी कर सकता हूँ, सेम एज यूजल। ये हम लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये सारी सेटिंग हम देख चुके हैं ऑलरेडी। बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हम इसमें पढ़ रहे हैं न्यू ऑप्शंस कौन कौन से हमें मिलते हैं इसके अंदर। इफेक्ट्स,
आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड फिर से चेंज करना चाहूँ, मैं इसे वाइट कर सकता हूँ और वी कैन चूज़ सम डिफरेंट कलर। स्काई ब्लू करना चाहता हूँ, मैं इसे स्काई में रख देते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब जितना ज़्यादा मैं इसे कम करता जाऊँगा, ये उतना ज़्यादा कलर गायब होता जाएगा। ये देखिए, विजुअल्स बॉर्डर, इनके बारे में भी हम देख चुके हैं। विजुअल्स बॉर्डर, शैडो दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो इफेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हेडर आइकन, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे हम इसे गायब कर देंगे, हेडर आइकन नहीं आएगा हमारा। ठीक है, हेडर आइकन हो गया, आइकन्स हो गए हमारे। हेडर आइकन्स इन्हें कहते हैं, बताया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। इन्हें यूज़ करना भी बताया था, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डेटा को, शो इन टेबल देखना चाहते हैं, मान लीजिए डेटा को टेबल में देखना चाहते हैं तो ये टेबल जनरेट कर देगा। बैक टू रिपोर्ट करेंगे तो आप वापसी उसी पे। ठीक है, उसके बाद टूल टिप्स के बारे में भी बताया था। जैसे हम एरो जिसी पे ले जाते हैं तो डिटेल बताता है, उसी को बोलते हैं एरो टूल टिप। और हम कोई एक्स्ट्रा टाइटल डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। ये हमारा हो गया बार चार्ट। ये हम अब देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी थी इसको बनाने के लिए। तो हमने रीजन वाइज सेगमेंट वाइज सेल देख ली। ठीक है, मान लीजिए मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं एक और बनाता हूँ। अब मैं कुछ और देखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं सेल्स की जगह, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा प्रॉफिट कैसा है, रीजन वन। तब यहाँ पे इसे प्रॉफिट को भी खिला सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, उस हिसाब से भी आप इसी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। टूल टिप बताया था मैंने आपको कि अगर आप मल्टीपल्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये हमारा कौन सा था, पाई चार्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डोनट चार्ट के बारे में। व्हाट इज डोनट चार्ट। यहाँ से डोनट चार्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, सेल्स देख ली रीजन वाइज। तो बेसिक फॉर्मेटिंग तो आप हमेशा कॉपी पेस्ट करिए क्योंकि वही बेस्ट रहता है। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कॉपी, पेज पे गया मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम देखें, हमने ये जो रीजन्स को लेजेंड्स में डाला है, अगर हम इसे डिटेल में डाल देंगे तो हमें उसी के अकॉर्डिंग डिटेल बताएगा। अब मान लीजिए सेगमेंट को मैं लेजेंड्स में डाल देता हूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब जो हमारा डिटेल्स है ये रीजन वाइज है, और जो लेजेंड्स है वो सेगमेंट वाइज है। देखिए, अब जो हमारा लेजेंड सेगमेंट है ये हमारा लेजेंड्स में आ गया, तो हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें। कंज्यूमर ब्लू को दिखा रहा है, स्टेट और होम ऑफिस तीन डिपार्टमेंट में हमारा डिवाइड हो गया ये। और अब यहाँ पे देखिए, पहला सेंट्रल के बारे में दिखा रहा है कंज्यूमर में, फिर ईस्ट के बारे में दिखा रहा है, फिर साउथ के बारे में दिखा रहा है, और वेस्ट के बारे में दिखा रहा है। ऐसे ही सेम कॉर्पोरेट में आएंगे तो सेंट्रल ईस्ट वेस्ट साउथ के बारे में दिखाएगा। ऐसे ही होम में आएंगे, होम ऑफिस में, तो ये 4 रीजन में बढ़ जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल। ठीक है, अब हम बेसिक तो हम देख चुके हैं, तो हम देखते हैं सेटिंग्स क्या होती हैं इसके अंदर। लेजेंड सेम है, स्लाइसर में देखते हैं। लेजेंड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेजेंड्स में क्या क्या होता है। पोजीशंस आ जाती है, टेक्स्ट आ जाता है और टाइटल आ जाता है। टाइटल को हम इसमें ऑन कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, स्लाइसर में देख लेते हैं कौन कौन सा कलर हम चूज कर रहे हैं। इसमें एक नया ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है स्लाइसर के अंदर, वो होता है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग मीन्स क्या होता है, मान लीजिए अभी देखिए इनर रेडियस लिखा हुआ है, जैसे इनर रेडियस को मैं कम करूँगा ये छोटा होता जाएगा, और जीरो कर दूंगा तो इट बिकम्स पाई चार्ट। तो कहने का मतलब ये है, और ये ऑप्शन हमारा पाई चार्ट के अंदर, पाई चार्ट के हमारा अंदर अवेलेबल, ये वाला ऑप्शन हमारा पाई चार्ट के अंदर अवेलेबल, स्लाइसर के अंदर नहीं होता है। ये देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम पाई चार्ट को क्या डोनट चार्ट बना सकते हैं, तो इसका आंसर इज नो, बट हम डोनट चार्ट को पाई चार्ट बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं इसे इंक्रीज करूंगा ये डोनट चार्ट बन जाएगा, और जैसे ही इसे जीरो कर दूंगा ये पाई चार्ट बन जाएगा। तो ये एक नया ऑप्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। और इसके अलावा हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखने को मिलता है, डिटेल लेबलिंग हो गया, रोटेशन आपको उसमें भी बताया था मैंने पाई चार्ट के अंदर। जनरल सेटिंग में प्रॉपर्टी आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा, हेडर आइकन आ जाएगा, टॉल टिप आ जाएगा। तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया।
ये हमारा चार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज फनल चार्ट। व्हाट इज फनल चार्ट, मान लीजिए मैं सेल्स देखना चाहता हूँ और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि हमारा सब कैटेगरी में क्या सेल्स हुई है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमेशा देखना आपको कैटेगरी वाइज कौन सा है, सब कैटेगरी चूज करिए, वैल्यू कौन सी दिखाएगा, हमें सेल्स दिखाएगा, और हम इसे लार्ज कर देते हैं। तो ये हमारा फनल चार्ट है। पहले इसकी हम बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल, और ये यहाँ पे आके हम जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें देखने को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा ये डिटेल दिखाएगा सब कैटेगरी फोन, सम ऑफ द सेल्स एंड परसेंटेज ऑफ फर्स्ट। पहले की परसेंटेज 100% है। जैसे ही मैं सेकंड पे लेके जाऊंगा इसे चेयर के ऊपर, आप ये देखिए कंपैरिजन करता है कि प्रीवियस से हमारा कंपैरिजन कितना था। तो देखिए परसेंटेज ऑफ फर्स्ट लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस लिखा हुआ है कि प्रीवियस से ये कितना कम है। मान लीजिए मैं नीचे वाले पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ, तो देखिए ये दिखाएगा परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पहले के कंपैरिजन में कितना है और परसेंटेज ऑफ प्रीवियस प्रीवियस के कंपैरिजन में कितना है। तो बेसिकली जैसे फनल चार्ट है, फनल चार्ट जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो रिक्रूटर्स हैं वो इसलिए चूज़ करते हैं कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर करे हैं वो कितने हैं। मतलब मान लीजिए रिक्रूटिंग एजेंसी ने एप्लीकेशन 100 को भेजी थी, उनमें से 47 सिलेक्ट हुए आपके इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट राउंड किन्होंने क्लियर करा, सेकंड राउंड किन्होंने क्लियर करा, और फाइनली सिलेक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो ये हेल्प करता है हमें कंपैरिजन करने में कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था और लास्ट में कितना था। अब इसके अंदर हम डिटेल में जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। कलर्स, बेसिकली आप कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसमें ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। डाटा लेवलिंग आपको मैंने पहले भी बताया, आप इनसाइड दिखाना चाहते हैं या आउटसाइड दिखाना चाहते हैं, तो ये देखिए आउटसाइड पे आ जाएगा आपका डाटा लेवलिंग। डाटा वैल्यू कौन कौन सी चीज़ें दिखाना चाहते हैं आप, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट दिखाना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस दिखाना चाहते हैं, डेटा वैल्यू प्लस परसेंटेज ऑफ फर्स्ट दिखाना चाहते हैं, डेटा वैल्यू ऑफ परसेंटेज। मान लीजिए हम इसको चूज कर लेंगे तो यहाँ पे ये कंपैरिजन पहले से भी दिखाने लगेगा। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूज़ के ऊपर। हम वैल्यूज़ क्या रखना चाहते हैं, इसके अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए, कलर चेंज कर सकते हैं हम वैल्यूज़ का। मान लीजिए मैं कलर चूज करता हूँ लिटिल बिट येलो, येलो इट्स नॉट लुकिंग नाइस, we should select a different color, we will choose black, that's fine। हम ब्लैक चूज कर लेते हैं। डिस्प्ले हम थाउजेंड्स में दिखाना चाहते हैं, मिलियंस में दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं मिलियंस में चूज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और दिस विजुअलाइजेशन थाउजेंड इज परफेक्ट। ठीक है, डेसिमल्स कितने लेना चाहते हैं हम परसेंटेज में, मान लीजिए मैं डेसिमल्स यहाँ पे इंक्रीज करके 2 कर देता हूँ, तो ये देखिए डेसिमल्स आने लगेंगे, हमारी वैल्यू डेसिमल्स में भी आने लगेंगी। और डेसिमल प्लेसेस देखना चाहते हैं कितने पॉइंट के बाद डेसिमल आना चाहिए आपका, तो वो भी आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। राइट नाउ हम 0 सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या देख लिए, कलर्स देख लिया, डेटा लेवलिंग देख लिए। डेटा लेवलिंग को ऑफ कर देंगे तो गायब हो जाएगा, बाकी आपको ऑप्शन बता दिए इसको खोलने के बाद। ठीक है, कैटेगरी लेवल देख लिया। कैटेगरी लेवल देखते हैं क्या होता है कैटेगरी वाइज। मान लीजिए मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से कैटेगरीज मेरी इंक्रीज हो जाएगी। कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे दिखाना चाहता हूँ, तो दैट्स राइट। बट कैटेगरी लेवल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने कलर्स देख लिया, डाटा लेवल देख लिया, कैटेगरी देख ली, कन्वर्जन रेट देख लेते हैं। इसको मान लीजिए जो चूज कर लेते हैं, हम इसे 15 कर लेते हैं, तो ये 100% के कंपैरिजन में आ जाएगा। बोल्ड भी कर सकते हैं हम इसे। बेसिकली ऐसे हम इसकी बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। अब आते हैं जनरल सेटिंग्स पे, टाइट प्रॉपर्टीज आ गया, टाइटल आ गया, इफेक्ट आ गया, हेडर आइकन आ गया और टूल टिप आ गया, और ऑल टेक्स्ट आ गया। आपका ये बेसिक था फनल चार्ट। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, अदर बार चार्ट्स पढ़े,
ठीक है, उसके बाद पाई चार्ट देखा, पाई चार्ट क्या होता है हमारा, कैसे बनाया जाता है। फिर हमने डोनट चार्ट के बारे में देखा, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा चार्ट को क्या पाई चार्ट बना सकते हैं, तो उसका आंसर यस होता है। हम डोनट चार्ट को पाई चार्ट बना सकते हैं, बट पाई चार्ट को हम डोनट चार्ट नहीं बना सकते। उसके बाद हमने फनल चार्ट देखा, फनल चार्ट कैसे यूज़ किया जाता है, फनल चार्ट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको जो भी चार्ट्स मैं सिखा रहा हूँ, इनके यूजेस आपको गूगल पे सर्च करने हैं, और आप इसमें चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी का हेल्प लेके। बेसिकली चैट जीपीटी हमारे बहुत हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए लिखूंगा, यूजेस ऑफ फनल चार्ट। वेट अ सेकेंड, यूजेस, देखिए सेल्स पे पाइपलाइन के लिए हम एनालिसिस के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए, वेब ऐप के लिए कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। ये आपके सारे आ गए, आगे ऑप्शन आ गए, आप कहाँ कहाँ पे इनको फनल चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपको सबके बारे में पढ़ना है कि आप कहाँ पे किसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।